अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ नई एक्सरसाइज के साथ आए हैं जो है 12 चैप्टर की 12.3। ये सिलेंडर के बारे में, आपको सिलेंडर के बारे में पता होना चाहिए। तो सिलेंडर आप अगर देखें तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। इसमें हमारा जो हमने फाइंड करना है वो होगा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया आपके पास आ जाता है ये वाला जो जगह है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को आपने इस एक्सरसाइज में फाइंड करना है। सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसमें 2 पाई आर का आप जानते हैं, 2 पाई और आर मतलब रेडियस और एच मतलब हाइट होगी इसकी, और साथ आपके एच प्लस आर यानी कि रेडियस आ जाएगा। तो अब इसको हम जरा प्रैक्टिकली तौर पर करके देखते हैं कि पहला पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स। तो हमें जो चीज गिवन है वो है इसकी डायमीटर ऑफ द सिलेंडर और रेडियस ऑफ द सिलेंडर हम निकाल लेंगे डायमीटर से। अगर 2 सेंटीमीटर डायमीटर है तो हाफ करेंगे 1 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ जाएगा। ये मैं आपको पिछले टॉपिक में भी बता चुका हूं। उसके बाद जो लेंथ ऑफ द सिलेंडर है वो आपके पास, यानी कि जिसको हम हाइट कहेंगे, वो आपके पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो इसको वैल्यूज पुट करके हम देखते हैं कि कैसे होगा। डायमीटर हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर, जो रेडियस बनेगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर जो है वो रेडियस से डबल होता है और रेडियस हाफ होता है। उसके बाद जो हमारे पास हाइट है वो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर लेंथ लिखी है उसको हम हाइट ही कहेंगे, यानी कि जो ये आपके पास आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है सरफेस एरिया का वो है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास? सरफेस एरिया। अब 2, यहां पर आप 22/7 लें या 22/7 या 3.14 लें, सेम चीज है। हम 22/7 लेते हैं ताकि कटिंग हो सके। हाइट आपके पास आ गई 6 और रेडियस आपके पास आ गए 1। 2 पाई आर, सॉरी यहां पर हमने लिखना था, आर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो आपको पता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 22 हो जाएगा 44, मल्टीप्लाई बाय 1 सेम, और 6 + 1 आपके पास आ जाएगा 7। ये 7 आपका यहां से कटा तो आपके पास 44 आ जाएगा इसका सरफेस एरिया। और ये चीज आप याद रखें कि जो एरिया होता है उसके साथ हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। ये चीज आपने लाजमी, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपने लिखना है। सेकंड पार्ट आप देखें, उसके अंदर रेडियस गिवन है 1.5 और लेंथ यानी कि हाइट जो है वो गिवन है 3.4 सेंटीमीटर, और सरफेस एरिया फाइंड करें, यानी कि सेम टू सेम जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया इसी तरह आपने सेकंड क्वेश्चन भी करना है। इसमें आपने वही फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ रेडियस और हाइट की वैल्यू चेंज है। तो उम्मीद है आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। पॉइंट्स में आपको ऐड करना होगा इसको। पार्ट नंबर 3 देखें, इसके अंदर भी रेडियस और हाइट गिवन है, सरफेस एरिया फाइंड करना है, सेम चीज है। फोर्थ पार्ट में भी आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर को आप हाफ करेंगे, रेडियस हो जाएगा, और फिर आप लेंथ इसकी 25 सेंटीमीटर है, और फिर आपने सरफेस एरिया उसी फॉर्मूले के तहत फाइंड करना है। 5 और 6 में भी सेम प्रोसीजर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 1.4 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 5.2 सेंटीमीटर। इसमें हमें रेडियस गिवन है और लेंथ यानी कि हाइट गिवन है। कैलकुलेट द सरफेस एरिया, सेम चीज है। सरफेस एरिया इसमें आपने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। सेम फार्मूला, कोई इशू नहीं आना चाहिए। अगर कोई इशू आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको
मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब ये आपको स्टेटमेंट पढ़ के अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप किस चीज को फाइंड करना है और क्या चीज गिवन है। कभी कभार आप बस देखे बगैर सिर्फ एक लफ्ज पढ़ते हैं, रेडियस लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये रेडियस है, तो आपको जरा गौर से पढ़ना है कि ये किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ 7.4 सेंटीमीटर लॉन्ग आयरन रॉड एंड 3.1 सेंटीमीटर रेडियस। अब सरफेस एरिया तो लिखा हुआ है, लेकिन ये 7.4 सरफेस एरिया नहीं बल्कि लॉन्ग यानी कि लेंथ यानी कि हाइट है। हाइट 7.4 सेंटीमीटर और रेडियस आपके पास आ जाएगा 3.1 सेंटीमीटर का। उसके बाद सेम प्रोसीजर, वही फॉर्मूला लगेगा सरफेस एरिया का 2 पाई r इंटू r प्लस h या h प्लस r। अच्छा, ये चीज आपने कंफ्यूज ना हो कि ये प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये प्लस होने के बाद बाहर वाली जो वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, इसमें आपको हाइट दी हुई है 5 मीटर लॉन्ग और आपको रेडियस दिया हुआ है 5.3 और कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। तो आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। अच्छा, इसमें जब आपके पास आ जाएगा कर्व्ड सरफेस, यहां पर इसका जो सवाल है आप जरा गौर से पढ़ें, एंड में लिखा हुआ है कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। तो अब ये किसकी बात हो रही है? ये इस पूरे एरिया की बात हो रही है, ये जो कर्व्ड सरफेस आपको नजर आ रहा है। तो ये एक और हमारे पास चीज आ गई है जिसको हमने कर्व्ड सरफेस का नाम दिया, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। ये सिर्फ इसकी हाइट है, इसको सिर्फ लेंथ नापी जा रही है कि कितना लंबा है, ना कि ये कि इसका एरिया कितना है। आपको पता है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था पिछले टॉपिक्स के अंदर कि एरिया का मतलब कुछ और है और लेंथ या उसकी जो मेजरमेंट आपके बाउंड्री की है वो अलग है। तो इसमें भी वही चीज है, जब आपको कर्व्ड सरफेस का आ जाएगा तो इसका आपको पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। जब भी कर्व्ड सरफेस होगा तो आपने उसके अंदर फार्मूला लगाना होगा। वो फार्मूला क्या है? 2 पाई r h। कर्व्ड सरफेस का क्या फार्मूला है? 2 पाई r h। ठीक है, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है रेडियस, ये 4 की बात हो रही है। रेडियस आपको गिवन है 5.3 और हाइट। अच्छा, अब एक चीज आपने और ध्यान में रखनी है जिसकी वजह से आपका सवाल गलत भी हो सकता है। वो क्या चीज है? वो ये है कि यहां पर इन्होंने रेडियस दिया हुआ है 5.3 सेंटीमीटर का, लेकिन हाइट आपको मीटर में गिवन है। अब अगर आप इसी को आगे चलते जाएं तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, सोल्यूशन गलत हो जाएगा। आपको पहले जैसे ये सेंटीमीटर में है इसको भी सेंटीमीटर में करना है, या फिर दोनों को मीटर में कर ले। तो सेंटीमीटर जरा इजी है, क्योंकि अगर उसको आपने मीटर में किया तो वो बहुत ही आपके पास पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज आ जाएगी। तो आपने क्या करना है कि हाइट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 500 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर 5 मीटर है तो फिर 500 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद अब आपने फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। कर्व्ड सरफेस का जो फॉर्मूला है 2 पाई r h, यहां आप लिख लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, कर्व्ड सरफेस 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपके पास था 5.3 मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास है 500 सेंटीमीटर। तो ये आपके लिए कुछ चीजें नहीं है। कैसे, क्या चीज की मैं बात करूं? मैं आपसे ये इसकी बात करूं कि 2 पाई r h है। अब आप कहें कि इनको प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई। तो जब भी आपके साथ ऐसे बगैर किसी कोई भी ऑपरेशन बीच में आपको नजर नहीं आ रहा, जुड़ी हुई लिखी हुई है कोई भी चीज, तो वो आपस में क्या हो रही है? मैथ्स के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे ये सारी चारों लिखी थी, हमने इन चारों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इनकी कैलकुलेशन जब कर लेंगे तो आपके पास कर्व्ड सरफेस का एरिया आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इसके अंदर भी आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर से आप हाफ करेंगे डायमीटर का और आप रेडियस निकालेंगे। उसके बाद आप लेंथ आपको गिवन है 6.1 मीटर, उसी तरह होगा 6.1 मीटर में तो आपको पहले सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में जब आप कर लेंगे उसके बाद आप फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस का आपको मैंने फार्मूला बताया। तो ये चैप्टर नंबर 12 इसलिए आसान है कि इसमें कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना, कोई बहुत ज्यादा जैसे अलजबरा के अंदर होता है। इसमें जस्ट आपको एक फार्मूला है, उसके अंदर वैल्यूज पुट करें, मल्टीप्लाई डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इस तरह हो जाएगा। तो ये रही आपकी चैप्टर नंबर 12 की 12.3। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और समझना है तो आप मेरे से किसी भी किस्म का सवाल हो आप कर सकते हैं।